अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस सैडल मेथड, जो कि हम इक्वेशन ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। इसका मेथड ये है कि सबसे पहले हमने ये जो 3 इक्वेशंस है इनमें हम डायगोनल्स बड़े होने चाहिए। डायगोनल्स मीन्स के ये एक्स डायग फर्स्ट रो में, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स डायगोनल, सेकंड रो में हमारे पास वाई डायगोनल जो वो बड़ा होना चाहिए। बाकी जो डायगोनल्स, बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास इक्वेशन में वो छोटे होने चाहिए इन डायगोनल्स से। और जो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास डायगोनल होगा वो होगा जी। फर्स्ट में एक्स, सेकंड में वाई और थर्ड में जी। तो इसमें तो हमारे पास डायगोनल 27 है, बड़ा है, और 6 और ये 1 ये छोटे हैं इससे, तो इट्स मीन के ये हमारे पास ठीक है इक्वेशन। सेकंड देखते हैं एक्स वाई और जी। इसमें हमारे पास वाई डायगोनल बड़ा होना चाहिए, तो ये इट्स मीन ये छोटा है। थर्ड की तरफ देखते हैं 6x + 15y + 2z। इसमें जी हमारे पास बड़ा होना चाहिए, तो इट्स मीन हम इंटरचेंज करेंगे थर्ड को सेकंड के साथ एंड सेकंड को थर्ड के साथ। वो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे y बड़ा होना चाहिए डायगोनल्स में, क्योंकि यहाँ पे y बड़ा है और बाकी जो है कोफिशिएंट्स वो छोटे हैं, इसलिए हम इसको इधर इंटरचेंज कर देंगे। और यहाँ पे z बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें सेकंड में z बड़ा दिखाई दे रहा है 54, और बाकी जो थे वो कोफिशिएंट वो छोटे हैं, इसलिए हम इसको इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करेंगे हम इसको, ये तो एज इट वैसे इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे 27x + 6y - x = 85। बाकी जो सेकंड है वो इंटरचेंज होगी थर्ड के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6x + 15y + 2z = 72। और जो सेकंड था वो थर्ड के साथ इंटरचेंज होगा, तो वो आ जाएगा x + y + 54 = 110। तो एक बार फिर बताते चलो, ये जो डायगोनल्स है सबसे पहले हम इक्वेशन में बेशक 3 इक्वेशन दी हो, गिवन हो, या 4 इक्वेशन गिवन हो, तो सबसे पहले हमने इसके डायगोनल्स ही देखते हैं। अगर डायगोनल्स ना देखें तो वैसे डायगोनल्स देखे बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएँ तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायगोनल्स देखेंगे कि हमारे पास x y z बाकी कोफिशिएंट से बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में ये होगा कि बेसिकली हमने इसके x y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली, तो हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई था ना 27, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/27। अंदर आ जाएगा हमारे पास 85, प्लस था इधर माइनस हो जाएगा -6y, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से 72, ये प्लस में था तो यहाँ पे -6x आ जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ -2z आ जाएगा। तो यहाँ पे x y की वैल्यू निकल आई, z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। z = 1/54 110, ये प्लस है, ये -x आ जाएगा, प्लस y है तो -y आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 पे कंप्लीट हो गया, x y z की वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, वो इस तरह से करना है कि हम कैलकुलेटर में तो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x y और m की वैल्यू, ठीक है। ये x y m की वैल्यूज़ तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जगह, x y और z की जगह हम m की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम z की जगह m लिख लेंगे। हम साइड पे लिख भी लेते हैं, ये रफ फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ रफ वर्क। ये आपने पेपर में सॉल्व नहीं करना, साइड में आप कर सकते हैं, लेकिन ये रफ वर्क है। तो ये x की जगह तो हम x से रहने देंगे, क्योंकि कैल पे हमारे पास x है, तो y की जगह y, कैपिटल Y, कैपिटल X, कैपिटल Y, z की जगह हम m लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेटर पे m, अगर यहाँ पे z होता तो हम यहाँ पे z ही लेते। तो नेक्स्ट हमारे पास 1/27 85 -6। अब यहाँ पे y और x है, y को हम ले लेंगे यहाँ पे b, क्योंकि हमारे पास b है यहाँ पे कैल पे,
और जो है हमारे पास x उसको हम ले लेंगे a, और जो हमारे पास z है उसको हम ले लेंगे c। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं 6, y की जगह हम यहाँ पे b लिख देंगे। ये सिर्फ कैल पे हमने ये वैल्यूज़ लिखनी है, प्लस x की जगह हम a लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम 1/15 72 माइनस 6a माइनस 2c, z को हमने c बोला है ऑन कैलकुलेटर, यहाँ पे आ जाएगा 1/54 110 माइनस a माइनस b। अब कैल पे लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले तो हमने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ से हमने मोड का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम 6 पे आप देख सकते हैं फिक्स, इसको क्लिक कर दिया है। यहाँ पे अगर तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 4 डेसिमल का पूछना है तो आपने यहाँ पे 4 को प्रेस कर देना है। अगर आपसे 3 डेसिमल का पूछा जाए तो आपने 3 प्रेस कर देना है। अगर 2 का पूछा जाए तो आपने 2 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो 3 प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, 3 तक मैंने फ़िक्स कर दिया। तो फिक्स करने के बाद अब मैं ये वैल्यूज़ को पुट करूँगी कैलकुलेटर पे। अब ध्यान से देखते जाएं। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ा प्रेस किया, उसके बाद मैंने एक्स को प्रेस कर दिया, फिर अल्फ़ा और ये कैल वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, आपने ये वाला इक्वल टू का बटन प्रेस नहीं करना, आपने अल्फ़ा दबाकर अल्फ़ा को प्रेस करना है, उसके बाद हमने ये कैल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, उसको प्रेस करने के बाद फिर हमने इसको प्रेस किया, तो ये वैल्यूज़ हमने लिख देनी है 1/27 1 डिवाइडेड बाय 27 ब्रैकेट अब हम लिखेंगे 85, तो यहाँ से 85 आ गया, माइनस 6 अल्फ़ा प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास b है तो ये b प्रेस कर देंगे, प्लस a, तो यहाँ से अल्फ़ा a प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये कैल का बटन आप प्रेस करेंगे। ठीक है, याद रखें कि आपने सारी फिक्स करने के बाद आपने ये वाला बटन नहीं, ऑन वाला बटन प्रेस नहीं करना, आपने हमेशा ये वाला ऑफ वाला बटन प्रेस करना है। अगर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो सारा फिक्स किया हुआ वर्क होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास b की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब गॉस सेटल मेथड में ये होता है कि हमने जब फर्स्ट आइट्रेशन लेनी है, फर्स्ट आइट्रेशन जब हम लेंगे तो हमने सबसे पहले x में तो हमने 0 0 पुट करना है, लेकिन जब हम y की वैल्यू लेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी ना, तो यहाँ पे अगर हमारे पास x की वैल्यू पूछेंगे तो हमने ये x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन आ जाएगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, और z की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे फार्मूला कुछ इस तरह से है k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। ठीक है, ये मैंने वैसे ही आपका फॉर्मूला k मतलब के पिछली वैल्यू, तो यहाँ से हम b 0 पुट करेंगे इज़ इक्वल टू, फिर एक वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया। अब इसको प्रेस कर देना है आपने, इसको प्रेस करने के बाद हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो ये आ गया हमारे पास 3.148। तो फर्स्ट आइट्रेशन हम लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमने आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आइट्रेशन, तो x आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट आइट्रेशन का आप यूँ भी लिख सकते हैं, x1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 3.148। y1 को फाइंड करने के लिए अब हम अगेन इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने इस वैल्यू को फिक्स करना है y को, तो y को कैसे फिक्स करेंगे हम, अल्फ़ा y अल्फ़ा कैल, ये वाला बटन प्रेस किया तो आ जाएगा 1/15 ब्रैकेट 72 माइनस 6 अल्फ़ा a माइनस 2 अल्फ़ा c
ब्रैकेट क्लोज, कैल का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एक्स क्या था 3.148, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 3.148 इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं निकली, तो हम यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 3.541, तो वाई की वैल्यू आ गई 3.541। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा एम अल्फ़ा कैल 1/54 ब्रैकेट 110 माइनस अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी ब्रैकेट क्लोज, कैल प्रेस किया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.148 इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास 3.541 आ गया, इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसको प्रेस तो हमारे पास आ गया 1. की वैल्यू 1.913 तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट होगी। सेकंड आइट्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ले लेते सेकंड आइट्रेशन, वो आ जाएगा x2 y2 z2, तो ये वाला बटन प्रेस करना है। अगर आप ये प्रेस करेंगे तो आपकी जो सारी x y z की जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स होंगी, वो डेल हो जाएगी, तो इसलिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आपने इसको प्रेस करना है, तो आप ये देखें आपके पास फिक्स थी वैल्यू, तो आपके पास ये निकल आई। अगर आप ये वाला बटन दबा दिया तो ये डेल हो जाएगी, तो ये वैल्यूज़ नहीं निकलेंगे। तो ये बटन प्रेस करने के बाद अब हमने कैल का बटन प्रेस करना है। कैल बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये वाली पुट करेंगे 3.541 इज़ इक्वल टू ए की पूछ रहा है, तो हम ये पुट करेंगे 3.148 इज़ इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 2.478 वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैल प्रेस किया, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वाली वैल्यू हम देंगे अब, ठीक है, जो सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू निकली हम वो देंगे। तो यहाँ पे ये लिखी हमने 2.478 इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू यहाँ से नहीं निकली, तो हम प्रीवियस जो फर्स्ट आइट्रेशन की सी की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.913 इज़ इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 3.554। जी की वैल्यू हमारे पास कैल प्रेस करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.478 इज़ इक्वल टू प्रेस किया। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.554 इज़ इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 1.925। ठीक है, अब हम थर्ड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। हमने ये आइट्रेशन वहाँ तक फाइंड आउट करनी है जब तक हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू सेम ना निकल आए। ठीक है, तो यहाँ से x3 y3 z3 को फाइंड आउट करना है, तो अगेन वही प्रोसेस करेंगे। कैल बी की वैल्यू हमारे पास थी 3.554 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 2.478, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2.450। इसी तरह हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2.450 इज़ इक्वल टू प्रेस किया। c की वैल्यू भी हमारे पास जो सेकेंड आइट्रेशन से निकली थी 1.925 इज़ इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 3.563। अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा, कैल प्रेस करा, ए की वैल्यू हमारे पास है 2.450, बी की वैल्यू हमारे पास निकली है 3.563, तो ये हमारे पास आ गया 1.926।
1.926। अभी भी हमारे पास आइट्रेशन सेम नहीं निकल रही, तो हम फोर्थ आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। X4, Y4, Z4। अगेन हमारे पास X कैल प्रेस किया, B की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.563 इज इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास A की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो है हमारे पास 2.450। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A की वैल्यू 2.447। अब हम Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ गया कैल। A की वैल्यू हमारे पास गिवन आ चुकी है 2.447 इज़ इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास जो थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू वो लिखेंगे 1.926 इज़ इक्वल टू प्रेस किया, तो हमारे पास आ गया 3.564। Z की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी A की वैल्यू 2.447 इज़ इक्वल टू Y की वैल्यू 3.564। तो यहाँ से आगे हमारे पास 1.926 Z की वैल्यू भी आ गई। अब हम फिफ्थ आइट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ आइट्रेशन X5। हमने फोर्थ फाइंड आउट की थी, अब हम फिफ्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कैल। इसको ना ज़रा खोल लेते हैं रजिस्टर को, देखेंगे यहाँ पे मैंने XYZ की, क्योंकि बार बार रजिस्टर पीछे करना पड़ रहा था, तो ये मैंने XYZ की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है साइड पे ज़रा। तो ये अब हम फिफ्थ आइट्रेशन की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो कैल प्रेस किया, B की वैल्यू हमारे पास थी 3.564, A की वैल्यू थी 2.447, तो हमारे पास आ गई X की वैल्यू 2.447। इसी तरह हम Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास गिवन आ गई है 2.447। C की वैल्यू हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन की 1.926, तो ये हमारे पास आ गया 3.564। इसी तरह हम Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो कैल प्रेस किया, A की वैल्यू हमारे पास है 2.447, B की वैल्यू पूछ रहा है 3.564, तो ये आ गई हमारे पास 1.926। अब हम देखते हैं कि आइट्रेशन सेम है कि नहीं। तो यहाँ से देख लें कि हमारे पास आइट्रेशन सेम निकल रही हैं, बिल्कुल सेम आइट्रेशंस आ रही हैं, रिपीट हो रही है, आइट्रेशन रिपीट हो रही है। तो फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, ये आइट्रेशन रिपीट हो रही है हमारी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आइट्रेशन, सो फिफ्थ आइट्रेशन इज रिपीटेड, X is equal to 2.447, Y is equal to 3.564 एंड C इज़ इक्वल टू 1.92। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।